अब मोदी अय्याश हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, मतलब जसोदा बेन को उनके साथ तो नहीं रखते, लेकिन बाकी लड़कियों के चक्कर में तो रहते हैं। मोदी ने मानसी सोनी नाम की एक लड़की की बहुत जासूसी करवाई थी, और मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाकर छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते थे, ऐसा दावा कर रहे दोस्तों एक पूर्व आईपीएस। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस ने करा है प्रधानमंत्री को पद से हटाने की मांग, वो भी सीधा राष्ट्रपति को पत्र लिख के। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल के मामले में पीएम मोदी फंसते ही चले जा रहे हैं, और पत्र में पूर्व आईपीएस ने जिस तरह की बातें लिखी हैं दोस्तों, वो काफी चौंकाने वाली हैं। आपको आगे मैं बताऊंगी क्या कुछ हुआ है, उस पत्र के अंदर क्या लिखा है, पूरा मामला क्या है। ये इस तरह की मांग करने के बाद आईपीएस के साथ हुआ क्या, इसकी भी चर्चा करेंगे, तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के खबर बताती हूँ आपको। दरअसल ये आरोप जो है पूर्व आईपीएस 1994 बैच के अमिताभ दास उन्होंने लगाया है। लगातार भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन सभी के खिलाफ जो है वो बोलते रहते हैं, और अब महज मीडिया के सामने ये आरोप नहीं लगाया, बल्कि राष्ट्रपति को अपने पत्र में लिखा कि तत्काल पीएम मोदी को पद से हटाया जाए। ये देश के गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि हमारे देश में एक महिला राष्ट्रपति है, और उस महिला राष्ट्रपति के रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अब तक पद पे बने रहे। ये गरिमा के खिलाफ है, और उन्हें तत्काल जो जेफरी एप्स्टीन के ईमेल में नाम आया है, इसको लेकर कार्रवाई करते हुए पद से हटाया जाए, पद मुक्त किया जाए। ये मांग दोस्तों अमिताभ दास ने रख डाली है, और जब से उन्होंने ऐसी मांग करी है, ये बातें बोली है, तब से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पर शामत सी आ गई है। आगे आपको मैं बताऊंगी कि उनके साथ हुआ क्या, कैसे उन्हें बिहार में 3 थाने की पुलिस उनके आवास पर आके उन्हें उठा ले गई। आगे आपको बताऊंगी दोस्तों, वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे विदेश में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों की हालत खराब है, खासकर ब्रिटेन में दोस्तों किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को बख्शा नहीं जा रहा है, कानून के आगे उन्हें झुकना ही पड़ रहा है। आप जानते हैं एप्स्टीन फाइल में जिस जिसका नाम आ रहा है, देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है। हाल ही में आपने देखा बिल गेट्स भारत आए, एआई समिट में उन्हें भाषण देना था, लेकिन क्योंकि उनका नाम जो है वो एप्स्टीन फाइल में आया हुआ है और कई तस्वीर निकल करके आपत्तिजनक तस्वीर सामने आई, उसके बाद वो भाषण नहीं दे पाए। कई जगह गिरफ्तारी हो चुकी है पूर्व पीएम की भी। ब्रिटेन के शाही परिवार के पूर्व सदस्य प्रिंस एंड्रयू को उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। वो खबर भी दोस्तों काफी बड़ी थी। एप्स्टीन कनेक्शन, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग और सेक्स ट्रैफिकिंग के शक में ब्रिटेन में कानून ने साफ ये संदेश दिया सबको कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे राजा का भाई ही क्यों ना हो। और अब देखिए एक और गिरफ्तारी हुई, इस्तीफा हुआ है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस फाइल ने दोस्तों अच्छों की असलियत सामने ला दी है। आप ये खबर देख लीजिए। सबसे पहले अल जजीरा ने लिखा है, पूर्व यूके दूत मेंडलसन को एप्स्टीन से संबंधों के लिए हिरासत में लिया गया। जी हाँ, पूरे मामले पर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। पीटर मेंडलसन भी पूर्व राजदूत हैं। मेंडलसन अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत थे। जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों के लिए कल उनकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि उन्हें बेल मिल गई। ब्रिटेन वालों को इंडिया वालों से सीखना चाहिए, पूरी नहीं तो आधी ही सही। देखा आपने दोस्तों, बात यह है कि कम से कम बाहरी मुल्कों में बड़े पदों पर बैठे लोगों को उनके किए की सजा दी जा रही है, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, इस्तीफे भी हो रहे हैं, यहां तक मामला कम से कम पहुंच तो रहा है। मगर भारत में तो इस मामले पर कोई सुध तक लेने के लिए तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की बात तो आप करिए मत। पीएम मोदी इकलौते ऐसे पीएम है भारत की तरफ से जिनका इस फाइल के अंदर नाम है, जबकि जेफरी 2002 से एक्टिव था इस तरह के काम में, मगर नाम सिर्फ पीएम मोदी और उनके पार्टी के मंत्रियों का आ रहा है, और मंत्रियों का नाम तो इस तरीके से आ रहा है कि सब कुछ साफ तौर से लिखा है, लेकिन फिर भी उसका कॉलर जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। और दोस्तों इसी बीच अब प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है। ना सिर्फ पूरा का पूरा विपक्ष, अब तो पूर्व आईपीएस भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। संसद में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया दोस्तों। राहुल गांधी ने इस पर बोला और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात से बहुत ज्यादा डर गए हैं
वो जवाब देना नहीं चाह रहे, इस मुद्दे को उठाना नहीं चाह रहे, इसलिए वो संसद से भाग रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी को लेकर अब जो ये नई बात शुरू हुई है, इतना बड़ा दावा किया जा रहा है पूर्व आईपीएस की तरफ से, तो वो एक पत्र ही नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। नरेंद्र मोदी को तत्काल इस्तीफा दो, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सबसे पहले ये पत्र देखिए, इसमें क्या लिखा है। अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 1994 बैच, बिहार। तो ये पत्र है, उन्होंने पत्र में लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति महोदय। पत्र का विषय देखिए दोस्तों, बलात्कारी प्रधानमंत्री मोदी को बर्खास्त करने के संबंध में। आगे लिखा है, आदरणीय महोदय, सूचना है कि भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी व्यवसायी जेफरी एप्स्टीन के निजी टापू पर दर्जनों छोटी लड़कियों का रेप किया था। एक महिला राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बलात्कारी पुरुष का प्रधानमंत्री पद रहना लज्जाजनक है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए बलात्कारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। देखा आपने दोस्तों, साफ तौर से पीएम के लिए अमिताभ दास रेपिस्ट जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये क्लेम करने से पहले सबूत दिखाने चाहिए। फाइल में केवल नाम होने से आरोप बड़ा नहीं हो जाता, मगर दोस्तों समझने वाली बात है कि इस लेवल पर आके इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है तो छोटी बात नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करें और गरिमा की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पदमुक्त करें। दोस्तों, इस पत्र ने अब सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद को निशाना बनाया गया। फिलहाल इस पत्र पर राष्ट्रपति भवन या फिर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई है। हालांकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री जैसे पद के विरुद्ध इस तरह के गंभीर और व्यक्तिगत आरोपों वाले पत्र को लेकर कानूनी और राजनीतिक जानकार इसे एक बेहद विवादास्पद कदम मान रहे हैं। और ऐसा होने के बाद अमिताभ दास के घर पर, जो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं दोस्तों, वहां पुलिस ने धावा बोला और उनको उठाकर लेके चली गई। ये वीडियो भी दोस्तों वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि अमिताभ दास अपनी बात पर अडिग हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मैंने जितने भी क्लेम किए हैं उसको लेकर उनके पास कई सूचनाएं हैं और सबूत भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, मैंने आपको पिछली खबरों में भी बताया था कि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है, जांच करने के लिए कहा गया है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।